बात करते हैं पंचकर्म की। तो पंचकर्म में सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो इंट्रोडक्शन दिया है, और इंट्रोडक्शन में ही 7 पॉइंट्स होते हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा, पंचकर्मा एंड इट्स शोधन, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो ये जो सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसको 3 पार्ट्स में ABC करके डिवाइड किया गया है। A, फिर यहाँ से B, फिर यहाँ से C। तो पहले हम लोग A स्टार्ट करते हैं। तो पंचकर्मा का परिचय, ठीक है। तो चिकित्सा वैसे तो मेनली 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार में चिकित्सा जो होती है शोधन और शमन होती है, ठीक है। अब जो शोधन चिकित्सा के अंतर्गत ही पंचकर्म आता है, ठीक है। शोधन में होता है शरीर के दोषों को बाहर निकाल देना, और शमन में शरीरगत दोषों को शरीर में ही शांत कर देना। देखो श्रेष्ठ चिकित्सा किसको कहेंगे शोधन और शमन में? तो श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो रोग के कारण को समूल नष्ट कर दे और रोग की पुनः उत्पत्ति ना हो, यह पंचकर्म द्वारा ही संभव होता है। मतलब पंचकर्म के द्वारा ही ऐसा संभव हो सकता है कि रोग जो होता है समूल नष्ट हो जाए, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और पुनः उसकी उत्पत्ति ना हो। क्योंकि शमन के द्वारा पुनः रोग की उत्पत्ति संभव हो सकती है। अगर शमन के द्वारा आपने रोग का नष्ट किया है तो रोग उत्पत्ति पुनः हो सकता है। पंचकर्म द्वारा जब रोग उत्पादक दोष हुए, विष हुए, मल हुए, विजातीय उपद्रव हुए, सारे रोग उत्पत्ति कर सकते हैं। इन सब को शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तो रोग होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो पंचकर्म ही श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। बात करते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन की। तो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुरस रोग प्रशमनम च, मतलब आतुर रोग के रोग का शमन, प्रशमन। तो आतुर मतलब रोगी के रोग का शमन जो होता है, इसकी सिद्धि भी पंचकर्म द्वारा ही संभव होती है, ठीक है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, अच्छे आहार विहार का पालन करना होता है, लेकिन आतुर के रोगों को दूर करने के लिए पंचकर्म आदि द्वारा शोधन चिकित्सा की जाती है। बात करते हैं पंचकर्म की परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ पंचकर्म। तो आचार्यों के द्वारा 2 श्लोक बताए गए हैं, भाव प्रकाश का और सारंगधर का। तो भाव प्रकाश वाला पढ़ लेते हैं। तो प्रथमम वमनम पश्चात विरेकस्य अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरोहो नावनम तथा, ठीक है। ये श्लोक आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप कर्म लिखेंगे, वमन हो, विरेचन हो, नस हो, ठीक है, सब में ये श्लोक डाला जा सकता है कि कितने प्रकार का पंचकर्म होता है। तो प्रथम वमनम पश्चात विरेक च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरोहो नावनम तथा, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग है। जबकि सारंगधर के अकॉर्डिंग वमन रेचनम नस्यम निरोहोश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनिर स्वरो, मतलब मुनि के द्वारा, जो मुनि के स्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है पंचकर्म, वो वमन रेचन नस्य निरोह अनुवासन होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई है, पंचकर्म 5 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? वमन होता है, विरेचन होता है, अनुवासन होता है, निरूह होता है और नावन नस्य होता है, ठीक है। बात करते हैं आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित इन्हीं 5 कर्मों के द्वारा संशोधन किया जाता है, इन्हीं को पंचकर्म कहा जाता है। तो पंचकर्म से ये बात तो क्लियर हुई, पंचकर्म प्रायशः शोधन की वह विधि होती है जिसके द्वारा वृद्ध दोषों को प्रायः उत्कृष्ट कराना है, और जब उत्कृष्ट हो जाए तो कोष्ठ में लाना है। कहाँ से लाना है? तो शाखा द्वारा कोष्ठ में लाना है, और फिर उनके निकटतम मार्ग द्वारा, प्राकृतिक मार्ग द्वारा उनको बाहर निकाल देना होता है, और फिर निकलने के बाद उनको शरीर को त्रिदोष साम में स्थापित करते हैं। मतलब त्रिदोष रूप से, मतलब वात पित्त कफ शरीर में साम्यता मेंटेन करनी होती है। तो इसी को पंचकर्म कहते हैं, ठीक है। पंचकर्म में मतलब मेनली जो दोष होते हैं उनको उत्कृष्ट करा देते हैं, फिर वो अगर शाखा में आश्रित हैं तो उनको कोष्ठ में लाते हैं, फिर निकटतम मार्ग द्वारा उनको बाहर करा देते हैं और त्रिदोष शाम कर देते हैं। इसी को पंचकर्म कहते हैं। चरक ने, भाव प्रकाश ने और सारंगधर ने जो पंचकर्म बताए हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरोह और नस्य बताया है। जबकि वाग्भट ने वमन, विरेचन, निरोह, शिरोविरेचन और नस्य, शिरोविरेचन को ही नावनम बोलते हैं, नस्य बोलते हैं, ठीक है। डल्हन ने वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण बताया है।
बात करते हैं पंचकर्म की, तो पंचकर्म मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस कर्म। तो पंच मतलब होता है, देखो पंच से नाम से ही बता, पंच मतलब पता चल रहा है पांच, मतलब ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्यात्मक होता है, पांच से लिया गया है। ठीक है, अब देखो जो संख्या है, तो संख्या वाला कुछ कहीं ना कहीं चरक में बताया गया, तो सारे संख्या जो होते हैं रोगों की संख्या होती है, और कहाँ बताई गई, तो रेफरेंस उसका है अष्टोदरीय अध्याय में 19, चरक सूत्र 19 में उदर के 8 भेद, कुष्ठ के 7 भेद, या अष्टोदरीय अध्याय में बताया गया है सारे रोगों की संख्या। तो संख्यात्मक जो वर्णन किया गया वो कहाँ किया गया है चरक में, तो चरक सूत्र 19 में किया गया है। जबकि कर्म से अगर समझेंगे आप, तो क्री धातु में मनीन प्रत्यय लगाने से कर्म बना है, और कर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। ठीक है, अब इस कर्म को या इस कार्य को समझा जाए, तो आयुर्वेद में यह कर्म या कार्य 4 प्रकार से वर्णन किया गया है। देव कर्म, अब देव कर्म क्या होता है, तो देव रूप से मतलब पूर्व जन्म में किए गए कर्म के आधार पर इस जन्म में प्राप्त करना। जैसे कि मान्यता यह है कि पुरुष इस जन्म में जो भी कर्म करता है, उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है, और शेष जो उसके कर्म होते हैं उसी का वो फल भोगता है। जो इस संसार में, इस वर्तमान समय में जो उसका कर्म होता है, आगे वाले जन्म में वो भोगता है, या पिछले जन्म में वो करके आया, उसको इस जन्म में वो भोग रहा होगा। जैसे कि समझ सकते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के बिना, मतलब उसके पूर्व जन्म के कर्मों से बिना हेतु के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, रोगों की उत्पत्ति होती है। मतलब पूर्ण जन्म के कर्म थे उसके, इस जन्म में उसका कोई हेतु नहीं है, फिर भी उसे अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। तो क्यों हो रही है, तो पूर्व जन्म में किए गए पापों के आधार पर हो रही है, या फिर अल्प हेतु से महाव्याधियों की उत्पत्ति होती है। मतलब रोग उत्पत्ति कारण जो होते हैं, हेतु होते हैं, कारण बहुत कम है, फिर भी उसे महाव्याधि उत्पन्न हो रही। तो क्यों हो रही है, क्योंकि उसे पूर्व जन्म में किए गए पापों के आधार पर वो उत्पन्न हो रहा है। श्रेष्ठ चिकित्सा से रोग समन न हो, मतलब उसे चिकित्सा तो बहुत श्रेष्ठ दी जा रही है, फिर भी उसके रोग की शांति नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पूर्व जन्म कृत देव कर्म है। ठीक है, इस प्रकार से हम लेंगे देव कर्म को क्लियर किया है। अद्रव्य में कर्म अर्थवाचक कर्म, मतलब द्रव्य का कर्म अर्थवाचक कर्म क्या होता है द्रव्य में, तो देखो द्रव्य में ही रस गुण वीर विपाक और प्रभाव आदि से किया जाने वाला कर्म, मतलब द्रव्य में रस गुण वीर विपाक इन सब का अपना अपना कर्म होता है। तो इसके आधार पे जो कर्म किया जाता है उसे द्रव्य का कर्म कहा जाता है। या फिर द्रव्य में ही, कोई भी द्रव्य होता है उसके अंदर ही समन और शोधन की प्रक्रिया कैपेबिलिटी होती है, तो उस सभी जो कर्म करते हैं उसके आधार पर कर्म, या फिर कर्म में द्रव्यों के संयोग और विभाग का कारण होता है। कर्म ही द्रव्यों के, कोई भी द्रव्य है, आपने चरक को में पढ़ा है, रेफरेंस चरक सूत्र प्रथम में, पदार्थ में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रित कर्तव्यस क्रिया कर्म ना नेदपेक्षते, मतलब संयोग और विभाग का कारण है, द्रव्य में आश्रित होता है, वही कर्तव्य या क्रिया कर्म कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयत्न के अर्थ में। प्रयत्न मतलब होता है चेष्टा, तो उसे चेष्टा मतलब शारीरिक चेष्टा हुई, या मानसिक चेष्टाएं, या वाणी वाली चेष्टा, इन सारी चेष्टाओं के जो की जाती है इन्हीं को कर्म कहते हैं। किसी भी चेष्टा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाणी रूप से की जाती है उसी को चेष्टा कहते हैं। जैसे कर्म 5 प्रकार से होते हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, प्रसारण, आकुंचन, गमन। ठीक है, तो कोई भी प्रक्रिया शरीर में जो की जाती है, ऊपर फेंकना, नीचे गिराना, या आकुंचन करना, प्रसारण करना, गमन करना, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, शारीरिक कर्म पे डिपेंड करती हैं। तो इस प्रकार से प्रयत्न जो चेष्टाएं होती हैं उसको प्रयत्न से समझा गया है, और इस प्रकार से ये समझा। अब चिकित्सा के अर्थ में कर्म की बात की जाए, तो चिकित्सा के अर्थ में जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसी को प्रवृत्ति कहते हैं। अब ठीक है, और वही क्या है, वही क्रिया है, प्रवृत्ति ही क्रिया है, वही कर्म है, वही यत्न है, वही कर्म सारंभ है। तो रोग की चिकित्सा के रूप में हेतु जो कार्य किया जाता है वही प्रवृत्ति है। मतलब रोगी के चिकित्सा, कोई भी रोगी है उसकी चिकित्सा के रूप में जो भी हम कर्म करते हैं, हेतु करते हैं, वो सारे कार्य या क्रिया जो होती है वही प्रवृत्ति कहलाती है। अब प्रवृत्ति का वर्णन 10 परीक्ष भाव में, जो 10 परीक्ष भाव बताए गए हैं उसके अंतर्गत प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। और इस विषयों को, ये सारे जो 10 परीक्ष भाव होते हैं, इन विषयों को जानने वाला जो वैद्य होता है वो चिकित्सा अगर करता है, चिकित्सा जानबूझ के करता है, तो वो शीघ्र ही सफलता प्राप्त करता है, 10 परीक्ष भाव को जानने वाला। ठीक है,
अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने जो कर्म है वो उन्होंने स्नेहन आदि पंचकर्म के रूप में जाना है, या शोधन समन तथा छेदन आदि जो अष्टकर्म होते हैं उनके रूप में इनको ग्रहण किया है। अन्य स्थान पे त्रिविध कर्म का भी उल्लेख मिलता है। त्रिविध कर्म में देखिए आप श्लोक लिखा है, त्रिविध कर्म में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म इति, मतलब सुश्रुत सूत्र 5 में बताया गया है कर्म कितने प्रकार होते हैं। तो पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है। डर्डन ने इस पर टीका लिखते हुए कहा है 3 प्रकार के कर्म का जो परिभाषित किया जाता है वो कैसे किया है। तो इन्होंने तीनों कर्म को ऐसे पूर्व, प्रधान और पश्चात नहीं किया है। इन्होंने प्रथम में तीनों माने हैं, पूर्व, प्रधान और पश्चात, फिर द्वितीय में भी पूर्व, प्रधान और पश्चात माना है, फिर तृतीय में भी पूर्व, प्रधान, पश्चात माना। जो तृतीय वाला होता है वही नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें स्वेदन और स्नेहन पूर्व कर्म होते हैं, और प्रधान क्रम में पंचक्रम होता है और पश्चात क्रम में संसर्जन कर्म होता है। जबकि इन्होंने प्रथम और द्वितीय में माना है। पूर्व क्रम में लंघन, पाचन, दीपन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, और प्रधान क्रम में वर्ण का पाठन और रोपण आदि, और पश्चात क्रम में चिकित्सा दी जाती है और बल अग्नि को बढ़ाने के लिए। जबकि द्वितीय कर्म की बात की, द्वितीय में पूर्व कर्म में संचय, प्रकोप, प्रसन्न स्थान, संश्रय पूर्व रूप में योग्य उपाय बताए गए हैं। प्रधान कर्म में रोगोत्पत्ति की बात किया जाने वाला जो उपाय होता है, और पश्चात कर्म में रोग पुनः उत्पन्न न हो इस हेतु में किया जाने वाला उपाय होता है। तो इस प्रकार से डर्डन की जो टीका थी उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय किया था, वो हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं आयुर्वेद में पंचकर्म। तो आयुर्वेद में पंचकर्म किस प्रकार से वर्णन है। तो आयुर्वेद के सभी अंगों में किसी न किसी रूप में पंचकर्म का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, या पूर्व कर्म का वर्णन मिलता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि काय चिकित्सा की बात करें तो उरु स्तम्भ व्याधि को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सभी रोग जो भी होते हैं उन्हें पंचकर्म कराने का विधान बताया गया। जैसे शैल तंत्र की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने शैल तंत्र में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म आदि का निर्देश दिया है, जबकि डर्डन ने पंचकर्म पर टीका का विधान बताया है, और वर्ण आदि जो षष्ठी उपक्रम होते हैं, षष्ठी उपक्रम मतलब 60 उपक्रम होते हैं, उनमें भी पंचकर्म क्रियाओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार शैल तंत्र की बात हुई। जनपदोध्वंस, जनपदोध्वंस का रेफरेंस क्या होता है। तो चरक विमान 3 होता है। तो चरक विमान जो 3 होता है उसमें वायु, जल, देश, काल आदि चीज़ें दूषित हो जाती हैं तो महामारियाँ फैलती हैं, और उन महामारियों की स्थिति में क्या होता है, सामान्य जन को निरोग बनाना होता है, उसके लिए पंचकर्म का प्रयोग करवाते हैं। और फिर पश्चात पंचकर्म के बाद जब शरीर ठीक होने लगता है तो उसमें उसको दृढ़ बनाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के रसायन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अगर तंत्र की बात करें तो विष के प्रतिषेधनार्थ मतलब या अस्थावर जांगम विषों की चिकित्सा हेतु तो पंचकर्म के विधान है, या अस्थावर जांगम विषों की चिकित्सा में वमन, विरेचन, नस, रक्तमोक्षण आदि का वर्णन किया जाता है। या अगत तंत्र के जो 24 उपक्रम बताए गए हैं उन 24 उपक्रमों में पंचकर्म का विधान होता है। तो इस प्रकार से अगत तंत्र की किस प्रकार से पंचकर्म आया है वो आपने क्लियर कर लिया है। बात करते हैं कौमार भृत में पंचकर्म किस प्रकार से आया हुआ है। तो कौमार भृत में धात्री के स्तन्य का शोधन तथा बालकों में अभ्यंग, परिसेक आदि पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है। भूत विद्या की बात करें तो बालकों में विभिन्न प्रकार के ग्रहों के आक्रमण से व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि रेवती ग्रह हुआ, पूतना ग्रह हुआ, अंधपूतना हुआ, पित्त ग्रह हुआ। इन सारों ग्रहों की उत्पत्ति जो होती है इसकी चिकित्सा के लिए व्याधियों के प्रतिकार हेतु अवगाहन, परिसेक, अभ्यंग, स्वेदन, घृतपान आदि पंचकर्म की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं रासायनिक एवं बाजीकरण में। तो रासायनिक एवं बाजीकरण औषधियों का सेवन के पूर्व संशोधन कराने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर पर इसका प्रभाव अच्छा एवं पूर्णतया प्रकट होता है। अगर संशोधन नहीं कराते तो इसका प्रभाव प्रकट अच्छे से नहीं होगा। जिस प्रकार गंदे कपड़े पर नील चढ़ाने से उसका कलर नहीं आता है, उसी प्रकार अशुद्ध शरीर पर रसायन आदि प्रयोग करने से उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं संहिताओं में पंचकर्म का वर्णन कहाँ है। तो संहिताओं में पंचकर्म का वर्णन तो आचार्य चरक ने वमन, विरेचन आदि शब्दों का प्रयोग प्रथम अध्याय में ही किया है। जैसे कि मूलनी, फलनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल में वर्णित पृथक पृथक वमन, विरेचन द्रव्य कहे गए हैं, परंतु वहाँ पर डायरेक्टली पंचकर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। पंचकर्म शब्द जो है उसका प्रथमता वर्णन अपमार्ग टंडुलीय अध्याय चरक सूत्र 2 पर किया गया है। बात करते हैं चरक
सूत्र सेम है। तस्य अध्याय में तो लिखा है तस्मात् बसंते कर्माणि वमन आदि कार्येत, मतलब चरक सूत्र 6 में, मतलब स्वस्थ वृत्त हेतु वसंत ऋतु में वमन आदि कर्म कराने का निर्देश है। चरक सूत्र 28 की बात करें विविध असीत पीत अध्याय में तो लिखा है अस्ति आश्रय नाम व्याधि नाम पंचकर्म भेषजम वातस्य क्षीरम सर्पी तिक्त को उपहतानी चा, मतलब चरक सूत्र 28 में बताया गया है अस्थि में आश्रित जो रोग होते हैं उनमें पंचकर्म करवाना चाहिए। विशेषतः बस्ती और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किए गए क्षीर और सर्पी का प्रयोग हितकर होता है। बात करते हैं चरक सूत्र 29 की, अध्याय का नाम है 10 प्राण आयतनीय अध्याय। तो वहाँ लिखा है कि जो शिरोविरेचन आदि पंचकर्म होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाला जो औषध होता है उसके समुदाय का ज्ञान और प्राण विसार के रक्षण हेतु जो कहा गया है वो पंचकर्म में आश्रय औषधियों का समय प्रयोग करने वाला जो वैद्य होता है उसे प्राण विसार होता है। ठीक है, मतलब हमको यहाँ इतनी बातें ध्यान रखें कि द प्राण आयतनीय अध्याय में भी पंचकर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं पंचकर्म में चिकित्सा का मूल स्रोत क्या है या चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। तो षड्विध उपक्रम ही पंचकर्म चिकित्सा का मूल आधार एवं सिद्धांत होता है, मतलब षड उपक्रम ही पंचकर्म का मूल सिद्धांत या आधार होता है। तो ये श्लोक आपको याद करना है। लंघनम ब्रहणम काले रुक्षम स्नेहम तथा स्वेदनम स्तंभनम च जानिते यात सा वैभिषज। ठीक है, चरक सूत्र 22 में, मतलब आयुर्वेद में जो चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म तथा षडकर्म 2 प्रकार के उपक्रमों का विशेषता महत्व दिया गया है। आचार्य ने षडकर्म के अंतर्गत चिकित्सा का मूल षड्विध उपक्रमों यथा लंघन ब्रहण रुक्षण स्नेहन और स्वेदन स्तंभन आदि का उल्लेख किया है। जो षडकर्म को जानता है वही विशेषज्ञ होता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार चिकित्सीय पुरुष के में उपक्रम जो 2 प्रकार से मानकर किया जाता है उसकी चिकित्सा, और 2 प्रकार का बताया गया है। वो क्या होता है? तो वो होता है संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण के पर्याय की बात करें तो उसको ब्रहण कहते हैं, अपतर्पण के पर्याय की बात करें तो उसे लंघन कहते हैं, अपसर्पण। तो जो पंच महाभूत होते हैं इनमें कौन से कर्म में किस चीज की प्रधानता होती है? तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जो ब्रहण होता है ये बढ़ाने वाला होता है, जबकि अपतर्पण लंघन जो होता है वो घटाने वाला होता है। तो घटाने के लिए हल्के महाभूत होंगे, मतलब ऊपर के हल्के आकाश, वायु, अग्नि। ये लंघन करवाने हल्का करने वाले अपतर्पण करने वाले महाभूत होते हैं, जबकि पृथ्वी और जल भारी महाभूत होते हैं, मतलब ब्रहण और संतर्पण करने वाला होते हैं। आचार्य वाग्भट ने अपतर्पण जो होता है मेनली उसको शोधन और समन में विभक्त किया है, और समन उनके अकॉर्डिंग 7 प्रकार का होता है। दीपन, पाचन, क्षुत मतलब भूख, मतलब प्यास, व्यायाम आता मतलब धूप सेवन, और वायु आदि का माना गया है। जबकि शोधन की बात करें तो 5 प्रकार का होता है। वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोचन। इस प्रकार से शोधन 5 प्रकार का होता है। अब जो बताया था आपको सिलेबस का पॉइंट नंबर 1, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको 3 ABC में किया गया था। तो हमने A कंप्लीट कर लिया है। अब B बात करेंगे तो B का हम इसी पॉइंट का B नंबर लेक्चर बनाएंगे, उसमें बात करेंगे।